हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13। और वीडियो को आपको बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की है। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिलेंगी आपको। फर्स्ट क्या है आपका? वी शुड गिव हिम ए वार्निंग। हमें उसको एक चेतावनी देनी चाहिए। तो किसको देनी चाहिए? उसको, यानी कि जो हिम है आपका वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। तो हिम का बन जाएगा ही। फिर जो वर्ब दे रखी है शुड वो लिखनी है। उसके बाद आपको बी का यूज़ करना है। बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। गिव की हो गई गिवन। बचा क्या? ए वार्निंग, वो लिखनी है। और बाय वी का हो जाता है अस, वो आपको लिखना नहीं है क्योंकि अस हो, देम हो, नो वन हो, एनीबडी हो, पीपल हो, वन हो, ये कभी भी बाय के बाद नहीं आता है, इसलिए वो आपको नहीं लिखना है। यही आपका पैसिव वॉइस फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं शी कैन राइट ए लेटर। वह एक लेटर लिख सकती है। तो क्या लिख सकती है? लेटर। तो ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, वो बनेगा आपका सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट हो गया। ए लेटर कैन लिखना है, फिर उसके बाद आपको बी का यूज़ करना है। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन, फिर बाय लिखना है। और शी जो सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट, तो इसे बोलेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट। हर हो गया, शी का बन गया हर। नेक्स्ट करते हैं दे मस्ट विन द मैच। उन्हें मैच जीतना होगा। तो क्या जीतना होगा? मैच। तो द मैच क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट, तो वो बनेगा आपका पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। द मैच आ गया आगे। द मैच, मस्ट का मस्ट लिखना है, फिर आपको ऐड कर देना है बी। विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। और बाय दैम आपको लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि दैम लिखा नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि बाय के बाद क्या आ जाएगा? दे का दैम, तो वो आपको लिखना नहीं है। नेक्स्ट करते हैं यू मे टेक माई अम्ब्रेला विद यू। आप अपने साथ मेरा छाता ले जा सकते हो। तो क्या ले जा सकते हो? मेरा छाता। तो माई अम्ब्रेला क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे स्टार्टिंग में माई अम्ब्रेला, फिर मे का मे लिखना है, फिर बी लगाना है, फिर टेक की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन, फिर आपको विद का विद लिखना है और यू का यू लिखना है। और बाय यू आपको नहीं लिखना, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है वो आपको नहीं लिखना, क्योंकि जो आपके एक्टिव वॉइस की मीनिंग होती है वही आपके पैसिव वॉइस की मीनिंग होनी चाहिए। अगर आप बाय यू लिख दोगे, ठीक है, तो आपकी जो है मीनिंग थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी मीनिंग में, इसलिए आपको बाय यू नहीं लिखना है, ठीक है। इसकी मीनिंग हो गई मेरा छाता आपके साथ ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों की एक ही मीनिंग हो गई। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसकी मीनिंग कुछ और आ रही है और इसकी मीनिंग कुछ और आ रही है। तो यह आपका बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं बी मस्ट गिव इट टू देम प्रीटी हॉट। हमें इसे उन्हें बहुत गर्म देना चाहिए। तो किसे देना चाहिए? इसे, यानी कि इट क्या है इसमें? आपका ऑब्जेक्ट, तो वो पहुंचेगा आपका सब्जेक्ट इट हो गया। मस्ट का मस्ट लिखना है, बी का बी लिखना है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो गई, टू दैम का टू दैम और प्रीटी हॉट का प्रीटी हॉट। बाय अस लिखते नहीं है, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। इसकी मीनिंग हो गई हमें इसे उन्हें बहुत गर्म देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं शी शुड हैव हर पार्ट इन द सेरेमनी। उसे समारोह में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो क्या निभानी चाहिए? अपनी भूमिका। हर पार्ट, इसमें क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, तो हम उसे लिखेंगे सब्जेक्ट। तो हमने बना लिया हर पार्ट को सब्जेक्ट। हर पार्ट, शुड का शुड लिखना है, फिर उसके बाद बी लगाना है। और हैव जो है वो आपका मेन वर्ब दे रखी है यहाँ पे, वो आपकी शुड के बाद वाली हैव नहीं है, वो आपकी मेन वर्ब है। तो हैव की थर्ड फॉर्म आ गई हैड। बचा क्या? इन द सेरेमनी, ठीक है। बाय हर आपको नहीं लिखना
क्योंकि फिर उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। इसकी मीनिंग होगी उसका हिस्सा समारोह में होना चाहिए था। तो अब दोनों की मीनिंग सेम हो गई, इसलिए आपको बाय हर का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट करते हैं सच रॉन्ग वुड नॉट बी डन टू हिम अगेन। उसके साथ ऐसा गलत काम दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ये आपका क्या दे रखा है, पैसिव वॉइस, तो इसे बनाना है आपको एक्टिव वॉइस में। तो इसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जो बाय होता है वो नहीं दे रखा, तो हम लिखेंगे, तो इसमें नो वन हम अपनी तरफ से लिखेंगे, यानी कि कोई नहीं। ठीक है, वुड का वुड आ जाएगा, नॉट बी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि नो वन जो होता है वो खुद अपने में नेगेटिव होता है, तो जब हम नो वन का यूज़ करते हैं तो नॉट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो डन की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू। ठीक है, सच रॉन्ग आपको सच रॉन्ग लिखना है, फिर लिखना है टू हिम अगेन, टू हिम अगेन। इसकी मीनिंग हो गई उसके साथ फिर कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा। ठीक है, मीनिंग सेम होनी चाहिए, ये थोड़े आपके मतलब अलग से बने हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, बाकी आगे सेम आपके सेम ही रहेंगे जैसे आप करते हो। ये आपके 2 से 3 जो पैसिव वॉइस थे ये थोड़े डिफरेंट हैं, तो आप थोड़ा इन्हें समझ लेना। नेक्स्ट करते हैं नोबडी कैन वैनक्विश डेथ इन बैटल। वैनक्विश होता है हराना। ठीक है, तो कोई भी युद्ध में मौत को नहीं हरा सकता। तो किसको नहीं हरा सकता, मौत को। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डेथ। तो डेथ आएगी स्टार्टिंग में, फिर आपको कैन लिखना है, फिर आपको नॉट लिखना है। अब आप कहोगे इसमें नॉट नहीं है, तो ये नोबडी जो है ये आपका नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है, मैं अभी इसे भी समझाऊंगी। फिर आपको बी लिखना है, वैनक्विश की थर्ड फॉर्म वैनक्विश्ड हो गई। इन द बैटल, इन बैटल लिखना है। फिर बाय नोबडी नहीं लिखना, क्योंकि बाय के बाद नोबडी नहीं लिखा जाता है। तो नॉट इसलिए लिखा है, अगर हम नॉट नहीं लिखें तो हो जाएगा कि मृत्यु को युद्ध में हराया जा सकता है, जबकि आपका जो एक्टिव वॉइस था ये कह रहा था कि कोई भी युद्ध में मृत्यु को नहीं हरा सकता। ठीक है, तो अगर हमने नॉट नहीं लगाया तो इसकी हो जाएगी मीनिंग चेंज, इसलिए हमें यहाँ नॉट लगाना है कि मृत्यु को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। ओके, यहाँ नॉट नहीं है, लेकिन ये नोबडी जो है ये आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए नॉट का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट करते हैं यू कैन नॉट गिव अप स्मोकिंग। तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्या नहीं छोड़ सकते हो, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की स्मोकिंग आएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। स्मोकिंग हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, स्मोकिंग। कैन, नॉट का नॉट, फिर आपको बी लिखना है। गिव की थर्ड फॉर्म गिव, गिवन। अप का अप लिखना है, बाय, और यू सब्जेक्ट था वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं शी मे विन ए स्कॉलरशिप। उसे एक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो क्या मिल सकती है, एक स्कॉलरशिप। तो ए स्कॉलरशिप हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें, तो वो बनेगा आपका पैसिव सब्जेक्ट। तो लिखेंगे हम ए स्कॉलरशिप। मे का मे लिखेंगे, बी लगाएंगे, फिर विन की थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न, फिर बाय लगाना है, और शी का बन जाएगा हर। ओके, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं मे आई हैव योर स्कूटर टुमारो। क्या मैं कल तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। तो क्या ले सकता हूँ, तुम्हारा स्कूटर। योर स्कूटर हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, तो मे का मे लिखेंगे। ओके, फिर ये योर स्कूटर हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर आपको बी लगाना है, और ये आपकी हैव है, आपकी मेन वर्ब। जैसे इसमें विन थी, इसमें गिव थी, ऐसे ये हैव है। हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, वो लिखनी है। फिर बाय लगाना है, और आई सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट मी, और लास्ट में लिखना है आपको टुमारो। ठीक है, ये बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं यू ऑट टू हैव इन्फॉर्म मी। आपको मुझे सूचित करना चाहिए था, यानी कि आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो किसको करना चाहिए था, मुझे। मी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना आई, फिर ऑट टू का ऑट टू होगा, हैव का हैव होगा, फिर आपको बीन ऐड करना है, क्योंकि जब मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव आ जाती है तब आपको बीन यूज़ करना होता है, बी नहीं। ठीक है, और जब ओनली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आती है तब आपको बी का यूज़ करना होता है। फिर बीन लिख दिया, इन्फॉर्म्ड की इन्फॉर्म्ड लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
फिर बाय लगाना है और सब्जेक्ट था यू, वो बन गया ऑब्जेक्ट, यू में चेंज हो गया। नेक्स्ट करते हैं यू माइट हैव बीन हेल्प्ड बाय हरीश। तो ये आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो हम इसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो लिखेंगे हम हरीश माइट हैव हेल्प यू, तो ये बन गया इसका एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं कुड यू हैव सॉल्व द सम। क्या आप सम को सॉल्व कर सकते हो। तो किसे, सम को, यानी कि जो एडिशन होता है उसी को सम बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, कुड स्टार्टिंग में आया है, तो हमें भी कुड स्टार्टिंग में लिखना है, फिर द सम लिखना है, हैव का हैव लिखना है, और इसके बाद आपको वीन का यूज़ करना है, बी का नहीं, ठीक है, क्योंकि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव आ जाता है तब बीन का यूज़ होता है। फिर सॉल्व्ड का सॉल्व्ड लिखना है, ठीक है, बाय, और जो सब्जेक्ट था यू वो बन गया ऑब्जेक्ट, यू में चेंज हो गए, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं मे योर अम्ब्रेला बी हैड बाय मी। तो ये आपका पैसिव वॉइस में दे रखा है क्योंकि बी भी लगा हुआ है और बाय भी, तो हम इसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो मे का मे रहेगा, बाय के बाद जो है मी वो बनेगा आपका सब्जेक्ट, आई में चेंज हो गए। फिर आपको हैव लिखना है, हेड दे रखा है ना, तो हेड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, और बचा क्या आपका योर अम्ब्रेला, तो योर अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।